एजबेस्टन में जीतना किसी जादू से कम नहीं था। शुभमन गिल कैप्टन और गौतम गंभीर कोच ने ये जादू कर दिया भाई लोगों। आकाशदीप का नाम इतिहास में याद रखा जाएगा। ओ मर जीना ना झसीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। हर हिंदुस्तानी को तो समझ में आ गया है, लेकिन पैन का स्टोक सोच रहा है भाई मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, वो नहीं पता लग पा रहा है उसको। टेंशन लेंदी गिल दी जुद्दी गिल नजारे हाण दिए, पी के शक्ति वाटर वजदे ललकारे हाण दिए। खच के रखो मीटर। हो गौतम गंभीर के गेर सीधे लग गए, वो खिंच के रखो मीटर। हिंदुस्तानी आगे भाई लोगों, और ऐसा खूब आए हैं जहां कभी जीतते तक नहीं थे, वहां रनों के हिसाब से सबसे बड़ी विक्ट्री ही ले ली। भारतीय टीम की 336 रनों की ये जीत सबसे बड़ी विदेश में जीत हो गई है भाई लोगों। बहुत ही सारा का सारा काम खराब हो सकता था, लेकिन सारा का सारा काम ठीक हो गया। यहां पे ये जीत नहीं थी आसान, बस इतना समझ लो कुछ ऐसा करना था जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़े ये इंग्लैंड ये टुल्लों के सामने से, इतना डरा रखा था इन लोगों ने। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़े तब जाके ये विक्ट्री भाई लोगों मिली है। वो अलग है, बाद में हमने 300 रन 200 रन कुछ ज़्यादा ही बना दिए थे खौफ में। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इस वजह से ज़्यादा रन बनाने पड़े थे इंडिया को, क्योंकि उधर से उनका जो बशीर है नेवला भाई, वो बेसबॉल क्रिकेट खेल के गया है, तो कहीं हो सकता था अगर उसका देखो उसको पार्टनर नहीं मिला दूसरी तरफ से। और मुझे तो लगता है बेन स्टोक को लॉर्ड्स में ना ऊपर प्रमोट करना चाहिए है, अपनी जगह पे बशीर को लेके आना चाहिए है, तब जाके जो है इंग्लैंड का भाई लोगों भला होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर तुम लोगों ने खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों। इस जीत के मतलब क्या है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं भाई। ये इंडिया सिर्फ टेस्ट मैच नहीं जीता है, पूरी की पूरी सीरीज जीतने के लिए इस टेस्ट मैच का जीतना बहुत जरूरी था। ये सीरीज अब खुल चुकी है और भारत इस सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, अब वो सीरीज भी जीत सकता है। वो कप्तान, वो बैट्समैन शुभमन गिल, जिसको 430 रन बनाने पड़े मतलब कि उससे नीचे काम ही नहीं चल रहा था। रन तो हमने पहले मैच में भी 835 834 लगाए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। इस टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच में देखो बात यह है, अगर हमने पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग अच्छी की होती, हम वो मैच भी जीत जाते, आज हम 2-0 से आगे होते। लेकिन अभी तीसरे मैच में 1-1 करके जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। फर्क क्या था पहले टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया का बल्लेबाजी से कोलैप्स ना होना, कैचेस पहले मैच की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ना, और जो बॉलर थे, आपका जो पहला दूसरा बॉलर था, अब आप देखो आकाशदीप ने 10 विकेटें ली हैं और सिराज ने इस मैच में 7 विकेटें ली हैं, तो 20 में से 17 विकेटें इन दोनों ने ही ले ली। यह फर्क था सबसे बड़ा। और बाकी की जो 3 विकेटें थी वो भारी पड़ गई प्रसिद्ध कृष्णा की 1 विकेट। देखिए पार्टनरशिप ब्रेक हुई है वहां पे, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर की और 1 रविंद्र जडेजा की, तो वो 3 मतलब सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, चाहे बल्ले से हो चाहे बॉल से हो, उस तरीके से उस हिसाब से। बाद में बातें रह जाएंगी, मैं सबसे पहले यहां अब गौतम गंभीर एरा की बात कर लेते हैं भाई लोगों। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई लोगों, गौतम गंभीर एरा में टेस्ट क्रिकेट में भाई लोगों कुछ फाइनली जाके अच्छा हुआ है। आज से पहले सिर्फ हमने इतना ही अच्छा किया था कि हमने बांग्लादेश को जीजी एरा में हरा रखा है, बस इससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर रखा टेस्ट क्रिकेट में। चैंपियन ट्रॉफी जरूर जीते हुए हैं एज कोच गौतम गंभीर की, एज प्लेयर तो पता ही है तुमको 2007 वर्ल्ड कप और 11 वर्ल्ड कप, हाँ वो वाली दुकान मत खोल लेना आप,
लेकिन ये चीज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं जीते, जहां आज तक इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं, नाकामयाब हो गए, अच्छा खेल खेल के नाकामयाब हो गए, बड़े से बड़े प्लेयर आए, बड़े से बड़े कोचेज आए, लेकिन नहीं जीत पाए। तो गौतम गंभीर एरा में फाइनली एजबेस्टन में हम पहला मैच जीत गए भाई लोगों अपना, मतलब जहां पे कभी जीतते ही नहीं थे। मैंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, सपोर्ट किया करें। आप सब बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। तो दोस्तों इसी के साथ आप ये बताएं कि आपको ये मैच कैसा लग रहा है, कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी है। मैच के हवाले से भी अपनी राय कमेंट में लाजमी दिया करें। और दोस्तों आपसे एक सवाल है कि क्या जॉय रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो ना लिखें। और एक और बात भी बताएं, 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगा और सेंचुरी का भी और रन का भी। 3000 रन रह गए हैं, तकरीबन 15-16 सेंचुरी रह गई हैं या 17, और इसके अलावा 50 2-3 रह गई हैं। 50 तोड़ देगा, रन तोड़ देगा, सेंचुरी मुझे मुश्किल लग रही है। इसके अलावा एक और सवाल है, विराट कोहली क्या 100 सेंचुरी कर पाएगा? सचिन के साथ मिलेगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं? ये भी अपनी कमेंट में राय लाजमी दें। मुझे लगता है नहीं। उसकी ये वजह है कि विराट कोहली ने रिसेंटली T20 और वनडे दोनों टेस्ट दोनों से रिटायरमेंट ले लिया है। एक फॉर्मेट खेल लिया वनडे, और वनडे भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादा होते पहले की तरह। तो फिर विराट कोहली वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वनडे में हर तीसरी चौथी इनिंग में वो सेंचुरी करते हैं, सबको पता है, वो लाजमी तोड़ देते। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। आप अपनी भी राय दें। और इसके अलावा आप बताएं कि फ्यूचर के फैब 4 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे? मुझे एक हैरी ब्रूक लग रहे हैं, एक जायसवाल लग रहे हैं, इसके अलावा हरिचंद्र रविंद्रा न्यूजीलैंड से हैं। इसके अलावा आपको